वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ डॉक्टर आशय सहाय के साथ आपके बहुत सारे प्रश्नों को लेकर। डॉक्टर सहाय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिग्विजय देश की आवाज़ में। मित्रों, डॉक्टर आशय सहाय बहुत ही सीनियर स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और एक लंबे अरसे से वो यहाँ की लोकल जनता की सेवा कर रही हैं और हमारे दर्शकों से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। हमारे दर्शक इनसे जुड़े हुए हैं। पिछले वीडियो में बहुत सारी बहनों की ये रिक्वेस्ट थी कि डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि हम फर्स्ट 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी में किस तरह से अपनी देखभाल करें, तो उसका इन्होंने बड़ा विस्तृत टिप्स दिए थे और बहुत बहनों को इससे लाभ हुआ। आज हम इनसे उसी कड़ी को, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उनसे ये जानेंगे कि 3 महीने के बाद, 3 महीने से लेकर और फिर डिलीवरी तक जो ये बचे हुए 6 महीने हैं कैसे काटें। नमस्कार डॉक्टर साहब, कोविड का पिछले 4 महीने से आतंक चल रहा है। इस कोविड में जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनकी घरवाले या वो खुद कैसे अपनी सारवार, अपनी देखभाल वो कैसे करें? देखिए, जो नॉर्मल हम सब पेशेंट्स को कह रहे हैं कि भाई आप घर से बाहर मत निकलिए, इधर उधर मत जाइए, मास्क लगा के रखिए, अपना खाना पीना बिल्कुल बराबर रखिए, वो सब हेल्थ की लेनी है आपको। और पेशेंट्स को भी हम बार बार नहीं बुलाते हैं। सरकारी अस्पतालों में भी उन्होंने कहा है भी महीने में एक नहीं 2 महीने में आप एक बार आइए, 2 महीने की दवाई लेके जाइए, घर पे रहिए। और जो अगर किसी को बुखार है, खांसी ज़ुकाम है या आसपास कोई कोविड वाला पेशेंट्स है तो आपके घर के बाहर नहीं निकलना है। क्या उसकी उनको भी थ्रेट है इसका? ज़्यादा बिल्कुल थ्रेट है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम होती है। कोविड का इन्फेक्शन उन्हीं पेशेंट्स को होता है जिनकी इम्यूनिटी कम है और वो आप पकड़ सकते हैं। अगर आपके पास वाले को बुखार है, खांसी है, वो आपके ऊपर खांसता छींकता है तो आपको भी हो सकता है। वो तो जैसे आप नॉर्मल पर्सन को हो सकता है, ऐसे प्रेग्नेंट पेशेंट को भी हो सकता है। बट प्रेग्नेंट पेशेंट की ये है कि भी इम्यूनिटी थोड़ी कम है तो वो जल्दी पकड़ लेगा। तो इसलिए भी प्रेग्नेंट महिलाओं को कहा जाता है कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप बिल्कुल मत निकल के आइए। अगर आपका टीका लगना है, कुछ लगना है, तो आप 2 पेशेंट आके फटाफट करके चले जाइए, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपका 1 महीने डिले भी हो जाएगा तो कोई उसमें मुश्किल की बात नहीं है। कोशिश यही करें कि घर के अंदर रहें। अभी अवॉइड कर रही हैं आप लोग बुलाना? बिल्कुल, हम लोग बुलाना अवॉइड कर रहे हैं कोरोना में। ज़्यादातर पेशेंट को हम कहते हैं कि अगर आप सब कुछ ठीक है तो आप पहले अपना जो आयरन कैल्शियम ले रही हैं उसी को लेते रहिए। और क्या आप ऑनलाइन कंसल्टेशन दे रही हैं? जो पुराने पेशेंट्स हैं हमारे और जो पहले हमको एक आध बार दिखा के गए हैं तो उनको हम बता देते हैं, ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन भी दे देते हैं कि आप ये मेडिसिन लेते रहिए। थैंक यू। और कुछ बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल। एक तो सेकेंड ट्राइमेस्टर जो 3 महीने के बाद से 5वें 6ठे में सबसे मदर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि भाई बच्चा मूवमेंट करने लग जाता है तो उसका एक सुखद एहसास है उसका कि भाई बच्चा उसका घूम रहा है अंदर। और सब लोग भी उससे पूछते हैं कि बच्चा घूम रहा है, नहीं घूम रहा है। तो एक ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं पेशेंट्स के कि भाई हमारा तो 5 महीने हो गया, अभी हमें तो पता नहीं पड़ता। हमसे सब पूछते हैं मैडम ये कैसा है, क्या है। तो ये सब भी एक अनुभूति बहुत अच्छी है। कई बार कहते हैं कि यहाँ लात मारी वहाँ ऐसे भी। तो वो एक बहुत ज़रूरी है पेशेंट्स के लिए। अगर 6ठा महीना हो गया उनका और अभी तक मूवमेंट नहीं आया है तो ज़रूरी है कि पेशेंट का को दिखाना डॉक्टर को कि भाई बच्चा ठीक ठाक है अंदर की नहीं। मूवमेंट करता है डॉक्टर साहब अंदर? हाँ बिल्कुल, बच्चे का मूवमेंट होता है। कैसे मूवमेंट करेगा? तो फिक्स है? नहीं, फिक्स नहीं है बच्चा, क्योंकि पानी के अंदर रहता है। अच्छा। एक पानी की थैली है, उसके अंदर बच्चा है, बच्चा अपने पूरे में घूमता रहता है, पोजीशन चेंज करता है, हाथ पैर हिलाता है। तो मूवमेंट बहुत ज़रूरी है मदर को फील करना, क्योंकि मदर को तो उसी से ही पता लगता है कि हमारा बच्चा ठीक है। अगर हिल रहा है बच्चा पेट के अंदर तो उसका बच्चा ठीक है। क्योंकि अभी तो एक जोक भी चल रहा है कि कोविड में ना बहुत सारे बच्चे इस दुनिया में आने वाले हैं क्योंकि लोगों के पास कोई और काम नहीं है। ऐसा है कि कोविड वाले पेशेंट्स की जो आजकल इस समय महिलाएं हैं जो इस समय प्रेग्नेंट हैं और जिनकी 1-2 महीने में डिलीवरी होने वाली है, वो बहुत ही ज़्यादा इससे मेंटली परेशान है कि भाई हमको क्या होगा, आप कौन से अस्पताल में जाएंगे, इतनी जगह कोविड फैल रहा है। तो ज़्यादातर महिलाओं को ये है कि कोविड के जो वार्ड हैं वो बिल्कुल अलग हैं और उनको ऐसे घबराने की, टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है।
और कोविड जो महिला हैं, जो प्रसूति विभाग है उसमें बिल्कुल अलग है, उनको महिलाओं का पूरा सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है अस्पताल में कि कोविड वाले पेशेंट उनके आसपास नहीं आए। जो डॉक्टर्स उधर डील कर रहे हैं कोविड वाले, वो इधर महिलाओं को नहीं देखते हैं। महिला प्रसूति विभाग वाले बिल्कुल अलग रहते हैं, तो उसमें उनको घबराने की, टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी डिलीवरी, उनका बच्चा, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। अपना हौसला बनाए रखने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी चीज़ बताइए कि जैसे आप लोग ने से आपने 82 में पढ़ाई की, उस समय तो आपकी पढ़ाई MBBS MS एक बड़ी बात थी, तो इतने सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो क्या आप लोग भी कुछ कोर्सेज दोबारा से फ्रेश अपने को नई नॉलेज से अपडेट करते हैं? आप कुछ है सिस्टम? बिल्कुल, हर डॉक्टर के लिए ये बहुत ज़रूरी है, जिसको कंटिन्यूस मेडिकल प्रोग्रामिंग हम लोग कहते हैं। और उसमें हर सिटी में या जो मेडिकल एसोसिएशन है वो अपनी कॉन्फ्रेंसेस रखते हैं। उसके अलावा क्लिनिकल टॉक्स होते हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो अपने एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो नए एडवांसमेंट आए हैं उसको बताते रहते हैं। इसके अलावा हम लोग के मेडिकल जर्नल्स हैं, हम खुद उसमें अपने को अपडेट रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 82 से लेके अभी तक तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, बहुत सारे एडवांसेस आ गए, टेक्निकल मेडिसिन तरह तरह की चेंज होती रहती हैं, डायग्नोसिस के तरीके बहुत सारे बदल जाते हैं, तो वो तो कंटिन्यूस एक एजुकेशन प्रोग्राम हमको करना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, ये डेथ रेशो कितना बढ़ा है? डेथ रेशियो तो अब बहुत कम हो गया, मोर्टेलिटी अब बहुत कम हो गई है, क्योंकि सुविधा सरकार ने कस्बों से लेके प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक चलाई है कि वहाँ तक एटलीस्ट का, और कम इसके अलावा जो गांवों तक में मतलब आयरन, कैल्शियम ये सब पहुँचाना, और जो फॉलिक एसिड वगैरह आशा जो वर्कर्स होती हैं वो बिल्कुल गाँव में जा जाके कौन सी पेशेंट प्रेग्नेंट हैं, उनका ख़राब हुआ कि नहीं, उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई कि नहीं हुई, उनको हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुंचा सकते हैं। ये सब सुविधाएं भी दी जा रही हैं आजकल। तो डेफिनेटली मदर मैटरनल मोर्टेलिटी तो कम हुई है पहले से, बच्चे की मोर्टेलिटी भी कम हुई है। बच्चों का भी जो एकदम पैदा होते ही बच्चा ख़त्म हो गया जी, क्योंकि अब आप अगर अस्पताल में डिलीवरी होती है, डॉक्टर होते हैं, बच्चों के डॉक्टर होते हैं, वो भी देखते हैं हम क्या बच्चे के लिए कर सकते हैं एकदम। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और है मेरा, जो मुस्लिम समाज है उसकी महिलाएं डॉक्टर्स की मदद डिलीवरी में लेती हैं या ट्रेडिशनल तरीके से ही उनके यहाँ जन्म होता है? नहीं, ऐसा आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये आप किसी रिलीजन पे बेस्ड नहीं है, ये पेशेंट्स के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और उनके एजुकेशन पे डिपेंडेंट है। क्योंकि जो लोग हम देखते हैं कि जो आप शहरों में रह रहे हैं, या जो इवन मतलब मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, स्लम्स में भी रह रहे हैं, अगर उनको एजुकेशन है, अगर लड़कियां जो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक भी पढ़ी हुई हैं, उनको भी ये समझ आए कि भाई नहीं, हमें डॉक्टर के पास जाना है, दिखाना है, हमको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा जो हेल्थ प्रोग्राम्स चलते हैं वो सब पेशेंट को बताए जाते हैं कि नहीं भाई, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जाइए, दिखाइए। तो बहुत सब महिलाएं आगे आ रही हैं, चाहे वो सरकारी में डिलीवर कराएं, चाहे प्राइवेट में कराएं। बट हम लोग भी सबको यही राय देते हैं कि हॉस्पिटल में ही आपकी डिलीवरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कभी भी कोई कॉम्प्लिकेशन होता है घर पे, तो आप जब तक मरीज़ को लेके अस्पताल पहुंचेंगे, जब तक सब नुकसान हो चुका होगा जो होना होगा। डॉक्टर साहब, ये सिजेरियन बच्चे आजकल बहुत हो रहे हैं, और जो पब्लिक है वो ये शिकायत करती है, घर के लोग करते हैं, सिजेरियन करा भी लेते हैं, फिर भी वो ये कहते हैं कि डॉक्टर ने पैसे कमाने के लिए सिजेरियन किया है। इसके क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, इसका तो मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो मैं तो ये इस बात को बिल्कुल नहीं मानती कि पैसे कमाने के लिए कोई सिजेरियन करता है। सुविधा है, उपलब्ध ज़्यादा हो गई है। पहले ज़माने में जो हम कहते थे कि गाँवों में और छोटे कस्बों में भी मैटरनल मोर्टेलिटी, मतलब जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती थी उसमें बहुत सारी लेडीज़ मर जाती थी, क्योंकि उनको वो सुविधा नहीं मिलती थी। अगर बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं है, बच्चा बहुत बड़ा है, नहीं आ रहा है नीचे, या मदर को ब्लीडिंग हो गई, और अगर हम उसी समय ऑपरेट करके बच्चे को निकाल लेते तो शायद बच्चा और माँ दोनों बच जाते। बट वो पहले ये सब सुविधाएं नहीं थी, और उसमें मदर या बच्चा एक ना एक कोई जना अपनी जान गंवा देता था। बट अब ये है, क्योंकि अभी ये सब सुविधाएं हैं, और अल्ट्रासाउंड होते हैं, उसमें पोजीशन बच्चे की, या आपका नाल बच्चे का नीचे है, आपको आगे इस पर ब्लीडिंग हो जाएगी, या फिर बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं है, या बच्चा बहुत बड़े साइज़ का है, डिलीवरी के समय दिक्कत होगी, आप सिजेरियन कराएं। ये सब ऑप्शंस पेशेंट को दिए जाते हैं, और हम सेफ़ बच्चे को निकालें और माँ को निकालें, ये डॉक्टर का
यही रहता है एम कि भाई दोनों जने सेफ रहें, तो इसलिए शायद परसेंटेज ऑफ सिजेरियन थोड़ा बड़ा है। मित्रों, ये हैं मिसेस डॉक्टर आशीष सहाय, और आप जानते हैं कि ये बहुत ही खुले हृदय से आपको सब बातें बता देती हैं बगैर फीस लिए हुए। तो इनका आभार है, इनका अभिनंदन है, और इनसे हमारी ये प्रार्थना है कि हमारी वो बहनें जो दूर दराज में, जहाँ इतनी सीनियर डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं होती और ना इतनी विस्तार से कोई बात आपको बताता है, तो ऐसे में इनके वीडियोस, इनके टिप्स आपके जीवन में बहुत परिवर्तन लाएंगे। और इनकी तो शुरू से ये कोशिश है कि जो पेशेंट इनके पास आ गया उसके घर में किलकारी गूंज के ही रहेगी और एक स्वस्थ बच्चे को लेके ही माँ जाएगी। तो ऐसी सौम्य हृदय की माँ स्वरूपा डॉक्टर आशीष सहाय आपको ऐसे ज्ञानवर्धन करती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें जैसे ईमेल करती हैं, कभी कभी फ़ोन करती हैं, आप दोनों तरीके से मुझे बता सकती हैं। तो आप आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।